पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, वो शख्स जो लगातार ये कहते रहे कि योगी आदित्यनाथ मेरा एनकाउंटर करवा सकते, योगी आदित्यनाथ की सरकार मुझे मरवा सकती, बार बार वो इस बात को कहते रहे। और अभी हाल में भी उन्होंने 2-3 दिन पहले इस बात को फिर से दोहराया था और कई सारी वीडियोस, कई सारे उनके बयान पत्रकारों के सामने, और पुलिस किस तरीके से उनको घेर करके ले जाती थी, कितना भारी बंदोबस्त उनके लिए किया जाता था, वो सब कुछ हमने देखा। लेकिन अब बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, उनको कार्डियक अटैक हुआ है। यह खबर आप देखिए और यह बेहद चौंकाने वाली खबर है। अमिताभ ठाकुर को कार्डियक अटैक हुआ है, लखनऊ में भर्ती है। गोरखपुर से लाते समय उनकी तबीयत बिगड़ गई, सीपीआर देते हुए एसजीपीजीआई पहुंचाया गया। अब देखिए, बड़ी हैरान करने वाली बात है कि गोरखपुर इनको लाया जा रहा था, देवरिया जिले की जेल के अंदर ये बंद है, और जब इनको लाया जा रहा था तो कहा गया कि इनकी तबीयत बिगड़ गई, और उसके बाद में अब कहा जा रहा है कि इनको अटैक हो गया है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर उस वक्त की है जब इनको लाया जा रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बार बार अमिताभ ठाकुर वो इस बात को कहते रहे कि मेरी जान को खतरा है, मुझे एनकाउंटर में खत्म किया जा सकता है। बार बार वो इस बात को दोहराते रहे, योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर के इस बात को कहते रहे। लेकिन अब जो खबर निकल करके सामने आई है, उनकी सेहत को लेकर के वाकई चिंता पैदा करती है। और क्या ऐसा हुआ, किस बात की उनको इस तरह से उनको चिंता हुई, या फिर क्या हुआ आखिरकार कि उनको ये कार्डियक अटैक जो है वो आ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आईपीएस अमिताभ ठाकुर ऐसे बयान लगातार देते रहे, ऐसे मुद्दों को लगातार छेड़ते रहे जो योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए बिल्कुल असहज कर देने वाले थे। लेकिन जरा आप सुनिए, ये खुद कह रहे थे, मैं इनकी वीडियो आपको दिखा रहा हूं। दिसंबर में 1 महीने पहले भी इन्होंने कहा था कि मेरी जान को खतरा है, जब इनको पहली बार गिरफ्तार करके पेश किया गया था। उधर पीछे और पीछे रखो ना, इसको पीछे कर लो, इसको पीछे कर लो। सर कुछ कहेंगे क्या? सर कुछ कहेंगे क्या? क्या कराई जा सकती है? श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सब किया जा रहा है। कोर्ट से गुनाह है। पुलिस का जिस तरीके से बंदोबस्त किया जाता था, यह वाकई अपने आप में हैरान करने वाला है। यह बहुत हैरान करने वाला है कि एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के साथ में इस तरह का सलूक किया जा रहा है। और जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं था कि वो कहीं किसी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थे या सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ कोई ऐसी जानकारी विदेशों में पहुंचा रहे थे या जासूसी कर रहे थे, देश को खतरा पैदा कर रहे थे एक तरीके से। ऐसा कोई गंभीर आरोप उनके ऊपर नहीं लगा, बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने कब सिर्फ मामले के अंदर सरकार के बड़े लोगों का नाम लेना शुरू किया, मेरी गिरफ्तारी हो गई। और मुझे उस रात भी इस बात का डर था कि मेरा एनकाउंटर किया जा सकता है, मुझे उस रात भी डर था। आईपीएस अमिताभ ठाकुर की कहानी वैसे तो हर कोई जानता है। जब अखिलेश यादव की सरकार थी, उस वक्त में उस सरकार के खिलाफ बोलते थे और बीजेपी के लोग बड़ी वाहवाही करते थे। लेकिन आज जब खुद की सरकार है तो देखिए अमिताभ ठाकुर की स्थिति क्या है। जबकि आज तो अमिताभ ठाकुर वो पद पर भी नहीं है, यानी रिटायर हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो पद पर थे तब वो सरकार के खिलाफ बोलते थे और तब कोई ऐसी स्थिति सामने नहीं आई। आज जब वो पद पर भी नहीं है, एक सामान्य नागरिक की हैसियत से वो बोल रहे हैं, और आज स्थिति ये है। ये तस्वीर देखिए आप, यहां पर एक पुलिसकर्मी वो खड़ा हुआ है और जाहिर सी बात है उनके चेहरे पर भी चिंता के हाव भाव के जो है वो नजर आ रहे हैं यहां पर। और अमिताभ ठाकुर, उनको किसी तरीके से डॉक्टर्स वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अमिताभ ठाकुर की ये तस्वीर निश्चित तौर पर चिंता पैदा करती है कि आखिरकार किस तरीके का माहौल बना दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमिताभ ठाकुर से मिलने के लिए गए कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, और उनको मिलने नहीं दिया गया। आखिरकार उनकी स्थिति क्या है, किस तरीके की है? अगर विपक्ष का कोई नेता जाता है या कोई चाहने वाला जाता है, उसको मिलने दिया जाना चाहिए। अजय राय ने लिखा, आज देवरिया जेल से बीआरडी हॉस्पिटल गोरखपुर लाए गए
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी का हालचाल लेने पहुंचा, लेकिन भाजपा सरकार ने मिलने से रोक दिया। यह कैसा लोकतंत्र है जहां एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति से मिलने तक पाबंदी है? सरकार जवाब दे, किस बात का डर है? सच और इंसाफ को कैद नहीं किया जा सकता। आज उनको जेल के अंदर बंद कर रहे हैं। कोडिन सिरफ के जो माफिया हैं वो आज मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और विदेशों में घूम रहे हैं। और ये जो ईमानदार आदमी आज जेल की कोठरी में और अस्पताल के अंदर आज वो उनको यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, बंद करके रखा गया। हम लोगों से मिलने तक नहीं दिया। अच्छा सर, जिस तरह देवरिया में तबियत खराब हुई, बीआरटी और लखनऊ रेफर किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित तौर से देखिए, जब यहाँ जेल के अंदर ही नहीं मिलने, यहाँ भी मिलने नहीं दिए, जेल में प्रताड़ित कर रहे हैं। अब ये निश्चित तौर से हम लोग ये बात उठा रहे हैं कि कोई घटना दुर्घटना घटती है, इसके सीधे जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे। तो क्या कहें, इसमें कानून अकेले मिलने दिए? यही तो बात है कि भाई ये पूरी तरीके से हिटलरशाही है। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके की तानाशाही हिटलरशाही चल रही है इस सरकार में, कि जेल के जो बात सही उठा रहा है उसको जेल बंद करो, जो माफिया है, जो कोडिन का जहरीला शराब पिला रहे हैं बच्चों को, उनको आज दुबई और उनको आज उनके साथ 200 गाड़ियां घूम रहे, लैंड क्रूजर से घूम रहे। अगर इतना कुछ होता तो जिम्मेदार सीधे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस के नेता अजय राय ने जो बात कही है वो वाकई बहुत गंभीर है। क्या वाकई उनकी स्थिति बेहद खराब है? क्या हुआ है आखिरकार और अब किस तरह की स्थिति है, ये जानने का हक लोगों को है, विपक्षी नेताओं को भी है। और अगर विपक्षी नेता जाते हैं तो कम से कम डॉक्टरों का एक पैनल या उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई बुलेटिन वो दिखाया जा सकता था। लेकिन खबर यह है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को कार्डियक अटैक पड़ा है। एसजीपीजीआई की कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक बुधवार रात बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से उन्हें लखनऊ रेफर किया गया था। लखनऊ लाते समय रास्ते में ही उनको कार्डियक अटैक की स्थिति हुई, जिस पर सीपीआर देते हुए उन्हें सीधे एसजीपीजीआई के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती कराया गया। रात करीब 1 बजे अमिताभ ठाकुर को भर्ती कराया गया है। फिलहाल पूरे डिपार्टमेंट से कोई बात करने को तैयार नहीं है। डॉक्टरों की निगरानी में अमिताभ ठाकुर का इलाज चल रहा है। अब डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है, लेकिन जिस तरह की आशंकाएं उनकी तरफ से जाहिर की जा रही थी, अमिताभ ठाकुर की तरफ से जो बातें कही जा रही थी कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मार सकते हैं, मेरा एनकाउंटर कर सकते हैं, और वो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे, इसका मतलब क्या वाकई सच में कुछ ऐसे संकेत उनको दिखाई दे रहे थे जिसके आधार पर उनको लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है? कोविड मामले के लिए मेरी गिरफ्तारी हुई, मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई। उसमें जब मैंने एक पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह, उनके संबंध में जब मैंने तथ्य दिए, मैंने वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े लोगों के नाम लिए। तभी वाराणसी में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। उसके ठीक अगले दिन मेरी गिरफ्तारी हुई, वह भी रात में बिल्कुल 2 बजे सूने सन्नाटे में उठा के। मुझे ऐसा लगा कि रात में मेरा एनकाउंटर कर देंगे। मैं वास्तव में उस दिन मुझे इतनी घबराहट रात भर हुई, और यह सिर्फ कफ सिरप मामले में मेरे पास आज भी तमाम सबूत हैं। मैं इस मामले में पीआईएल करने जा रहा था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मेरे रास्ते में जो सामान थे वह छीन लिए गए। सिर्फ और सिर्फ मैं इस मामले को आगे न बढ़ा पाऊं, कफ सिरप मामले को, असली मुलजिमों को बचाया जा रहा है। शुभम जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है, बताया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? उनके कुछ मेरा मानना है कि शुभम जायसवाल सिर्फ और सिर्फ इसमें एक प्यादा है, इसकी गहरी जड़ें हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। 2-3 नाम मैंने खुद बताए। धनंजय सिंह जी को लेकर लगातार गंभीर आरोप लगे। अब तक धनंजय सिंह के बारे में कोई पूछताछ तक नहीं हुई है, किसी ने उनकी तरफ देखा नहीं है। उसके अलावा पूर्वांचल के बड़े माफिया हैं, उनके बारे में भी लगातार नाम आ रहा है। अनशन खत्म हो गया कि नहीं? अनशन मेरा चूंकि माननीय कोर्ट ने कल उसमें सार्थक पहल किया, और देवरिया की जो मेरा था यह सीसीटीवी वह रिकॉर्ड मिल गया है, कई और रिकॉर्ड मिल गए हैं, शेष रिकॉर्ड भी मुझे शेष मिल जाएंगे। इस आशय पे मैंने 15 तारीख तक अपना अनशन स्थगित किया है। अगली सुनवाई कब तक है सर आपकी? अगली 6 तारीख। अब आईपीएस अमिताभ ठाकुर, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, वो इतना बड़ा खतरा क्या है? समझ से परे की बात है कि एक पूर्व आईपीएस से इतना डर किस बात का है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं, आप देखिए जरा। ये तस्वीर देखिए आप। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, उनको ले जाया जा रहा था और पुलिस का या अर्धसैनिक बल जो वहां पर तैनात होते हैं उन सब का
एक तरीके से यही फोकस रहता है कि किसी तरीके से वो अपनी बात ना कह पाए। जरा ये तस्वीर देखिए, यहां पर पुलिस की शील्ड जो है वो लगी हुई है और फोटो किसी तरीके से उनका ना आए, उनका हाथ हिलाते हुए कोई बात जो है वो कह ना पाए, इसके लिए जो है पूरी तैयारी है। और पुलिस वाले पीछे जो है वो मुड़ मुड़ करके देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी भी कोई कैमरे में कोई पत्रकार वो अमिताभ ठाकुर की फोटो खींचने की कोशिश कर रहा है। गजब स्थिति है, मतलब इतनी गजब स्थिति है। और एक तस्वीर मैं आपको और दिखाने वाला हूं। इस तस्वीर को आप देखेंगे तो वाकई आपको लगेगा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं और इस तरह का सलूक एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के साथ में जो किया जा रहा है। जरा ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर के अंदर आप गिनिए आपको कितने पुलिस वाले यहां पर नजर आ रहे हैं, कितने पुलिस वाले हैं यहां पर। क्या कोई वाकई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है अमिताभ ठाकुर? क्या कोई ऐसा आदमी है जो लश्कर तैयबा और आईएसआईएस से जो है संबंधित है? कौन है अमिताभ ठाकुर जिसके लिए इतनी भारी पुलिस बल जो है वो तैनात की गई? दुबले पतले से शरीर के एक शख्स को आप इतनी भारी पुलिस लगा करके क्या मैसेज देना चाह रहे थे? और सबसे हैरानी की बात, ये जो तस्वीर अभी आपने देखी है, ये तस्वीर वाराणसी के अंदर जब उनको जिला न्यायालय में पेश किया जा रहा था उस वक्त की तस्वीर है। और सबसे परेशान करने वाली बात जो है एक तरीके से आप कहें तो वो ये है कि जब वो लाए जा रहे थे न्यायालय के अंदर से, वो अपनी बात पत्रकारों को कहना चाहते थे। यहां पर पुलिस ने एक नया तरीका अपनाया। पुलिस यहां पर सीटी बजाने लगी, विसल बजाने लगी, ताकि अमिताभ ठाकुर की आवाज, उनकी बात वो पत्रकारों तक पहुंच ही ना पाए। ये गजब है, वाकई ये वाकई गजब है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। मुझे याद है योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो, उनका एक बयान, वो वीडियो आपने भी देखी होगी, जब लोकसभा के अंदर वो थे और उस वक्त में रो रो करके, बिल्कुल फूट फूट करके रो रहे थे। सोमनाथ चटर्जी उस वक्त में लोकसभा के स्पीकर थे और उस वक्त में वो लोकसभा में खड़े होकर के रो रहे थे कि सर मुझे संरक्षण दीजिए, सर मुझे आपका संरक्षण चाहिए, मुझे बचाइए, मेरे ऊपर कितने मुकदमे लाद दिए गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। योगी आदित्यनाथ फूट फूट करके रो रहे थे जब वो खुद विपक्ष में थे। उनको समझना चाहिए कि अगर आप आज इस तरीके से किसी के साथ करेंगे, कल सत्ता बदलेगी, सरकार बदलेगी, चीजें बदलती हैं, कम से कम वो चीजें आपके साथ ना हो, वो चीजें आपके नेताओं के साथ ना हो। आज आप एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के साथ में इस तरह का सलूक कर रहे हैं, इस तरह की चीजें निकल करके सामने आ रही। इनको ये जब सुप्रीम कोर्ट आ रहे थे पीआईएल दाखिल करने के लिए कब सिर्फ के मामले में, इनको रास्ते से ही जो है शाजापुर से, ये ट्रेन में थे, ट्रेन से उतार करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी हैरान करने वाली बात है। और इन्होंने इस बात को लेकर के जेल के अंदर अनशन शुरू करने की बात की कि मुझे जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, वो जो पुलिस ने मेरे साथ में आपराधिक काम किया है, मैं उसकी सीसीटीवी फुटेज चाहता हूं, मैं पुलिस के कॉल डिटेल चाहता हूं कि पुलिस को कैसे पता चला, मेरी कॉल कैसे रिकॉर्ड की जा रही थी या क्या हो रहा था कि मैं यहां हूं, इस जगह हूं, इस डब्बे में हूं, इस ट्रेन में हूं, और फिर मुझे आधी रात को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया। उस वक्त भी मुझे डर था कि मेरा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। समझ में नहीं आता है, एक दुबले पतले से व्यक्ति से, कोई जिसके पीछे कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है, उससे इतना डर किस बात का है? ये समझ से परे की बात है।
लेकिन आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लेकर के हम उम्मीद करते हैं कि उनकी स्थिति जल्दी ठीक हो, उनकी सेहत में सुधार हो और लोकतंत्र में अगर विरोध की आवाजें नहीं रहेंगी, लोकतंत्र में अगर आपको आईना दिखाने वाले लोग नहीं रहेंगे, आपकी आलोचना करने वाले लोग नहीं रहेंगे, आप खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। लोकतंत्र में सबसे जरूरी यह है कि आलोचना का स्पेस बचा रहे। आलोचना खिड़की के समान है। अगर आप इस पूरे कमरे को बंद कर देंगे, इसमें खिड़की नहीं देंगे, इसमें कोई रोशनदान नहीं देंगे, कहीं से हवा और सूरज का प्रकाश जो है वो नहीं आएगा, तो समझिए कि इस कमरे में आपका खुद का दम घुट करके आप मर जाएंगे। इस कमरे में खिड़कियां खुली रहने दीजिए। ये लोकतंत्र की खिड़कियां हैं आलोचना। अगर आप इनको बंद कर देंगे तो आप किसी दूसरे को नहीं मार रहे हैं, खुद को ही मार रहे हैं। इस बात को जरूर याद रखिए। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है, और कोर्ट में भी जो है लगातार सुनवाई है। अभी 6 तारीख को जो है सुनवाई हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं 15 तारीख तक अपना अनशन जो है स्थगित कर रहा हूं। ये वाकई जो है वो सोचने वाली बात है कि क्या हुआ ऐसा कि उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।